14 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मामले की सुनवाई चल रही थी। दरअसल एक याचिका दायर की जाती है और याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत सरकार को एक आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपना पक्ष रखें। अब उस पक्ष को सुनने के लिए पूरे भारत की जो मीडिया थी वो ये देखना चाहती थी, जानना चाहती थी, और भारत की मीडिया के साथ साथ जो इस केस में दिलचस्पी रखते थे वो भी जानना चाहते थे कि आखिरकार भारत सरकार की तरफ से क्या कहा जाएगा। भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा और पक्ष को सुनने के बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात कहा जाता है कि ये मामला विदेश का है। यदि हम अपनी तरफ से कोई आदेश भी जारी कर देते हैं तो दरअसल वो उस आदेश को मानेगा कौन, क्योंकि वो देश के लिए नहीं बल्कि विदेश के लिए है, और विदेश हमारी बात को क्यों इतना गंभीरता से लेगा। जाहिर सी बात है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच जिस मामले की सुनवाई कर रही थी उसने कहा कि 18 जुलाई 2025 तक इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन इस बीच में जो भी कुछ होता है, कोई भी अपडेट, तो उसको ज़रूर दिया जाए। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। दरअसल ये जो सुनवाई चल रही थी वो केरल का एक ज़िला लगता है पलक्कड़, और पलक्कड़ की ज़िले की रहने वाली एक नर्स, नाम उसका निमिषा प्रिया, जो कि पढ़ाई करने के बाद यमन पहुंच जाती है, यमन की राजधानी सना, और वहाँ पर उससे एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल के बाद उसको निचली अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो या वहाँ के राष्ट्रपति हों, वो उसको सजाए मौत का हुक्म देते हैं। सजाए मौत कुछ इस तरह से दी जाती है कि किसी भी अपराधी को कंबल में लपेटा जाता है, उसके बाद उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये तारीख पहले से ही मुकर्रर हो चुकी है, तय हो चुकी है, 16 जुलाई 2025। अब यहाँ 16 जुलाई 2025 को उसे फांसी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में है वो कहता है कि 18 जुलाई 2025 तक इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी हैरानी होती है बात सुनने के बाद। आखिरकार अगर उससे 16 जुलाई को फांसी हो गई, उसको सजा दे दी गई, तो फिर 18 जुलाई का क्या मतलब रह जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार निमिषा प्रिया का पूरा मामला क्या है और ये कैसे ये बात आगे तक यहाँ तक पहुँची है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना भारत की है और साथ ही एक देश है यमन। दरअसल यमन में साल 2014 की बात है, विद्रोह छिड़ गया था, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। कुछ लोग आपस में बढ़ चुके थे और वो एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, और एक जगह जो निश्चित जगह थी उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे ही लड़ते झगड़ते युद्ध करते करते गृह युद्ध होते होते कुल मिला के सितंबर 2014 की ये बात है, हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही कब्जा किया जाता है उसके बाद फिर उन्होंने अपना, ये सितंबर 2014 की बात है, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि उनके देश के अंदर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो विदेशी यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए हुए हैं। सभी को चुना जा रहा था और चुनने के बाद उनको वापस उनके देश भेजा जा रहा था। इस तरह से देखा गया कि 4,600 भारतीय थे जो यहाँ से, भारत से वहाँ यमन में अलग अलग हिस्सों में जो नौकरी करने के लिए गए थे, उनको चुना गया और चुनकर उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। और कुछ अगले समय तक के लिए जो उन्होंने वीज़ा था उस वीज़े पे भी रोक लगा दी थी। साथ ही 1,000 अन्य विदेशी थे जो वहाँ पर नौकरी करने के लिए गए हुए थे, उनको भी चुना और चुन चुनकर उनको वापस भेज दिया। लेकिन भारत का एक प्रदेश है केरल, और केरल प्रदेश का एक ज़िला है पलक्कड़, और पलक्कड़ ज़िले की एक जगह लगती है कोल्लेन गोडे। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम निमिषा प्रिया होता है, दरअसल उसने कोई ऐसी तिगड़मबाजी भिड़ाई, ऐसी कोई होशियारी दिखाई, ऐसा कोई दिमाग लगाया जिसकी वजह से जब भारत के एक एक नागरिक को, जिसमें 4,600 के आसपास संख्या थी, वहाँ निमिषा प्रिया ने दिमाग तिगड़मबाजी लगाकर वो वहाँ पर रुक जाती है, ठहर जाती है, और बाकी लोग वहाँ से निकाल दी जाते हैं। लेकिन वक्त आगे बढ़ रहा था, और जैसे आगे बढ़ रहा था तो उसके बाद उससे एक कत्ल हो जाता है, और कत्ल होने के बाद आज की तारीख में, यानी कि जुलाई 2025 की बात है, समूचा भारत आज निमिषा प्रिया के बारे में बातचीत कर रहा है। और इसके पीछे, बातचीत के पीछे वजह ये भी है क्योंकि सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम की एक संस्था बनाई जाती है, संगठन बनाया जाता है, और वो संगठन की कोशिश थी, पिछले कई साल से लगातार वो प्रयास कर रहा है कि आखिरकार निमिषा प्रिया को, जो यमन की राजधानी सना है, सना में उसको सजाए मौत जो दी जानी है, उसको किसी भी तरकीब से बचाना है। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से जो भी भरकस प्रयास कर सकते थे, तमाम कोशिशें कर सकते थे, चाहे ब्लड मनी हो, चाहे वो अपील करने वाली बात हो, या जो भी हो वो कर सकते थे, उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। इवन जो इस निमिषा प्रिया की माँ होती है, साल 2024 से यमन में ही उसने डेरा डाल दिया है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन उसे शायद कोई उम्मीद नहीं लगती। तब ऐसी स्थिति में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई 2025 को एक याचिका दायर करते हैं और याचिका दायर करने के बाद कहते हैं कि हमारी इस बिटिया को आप बचा लीजिए, अगर पैसे की ज़रूरत है तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन मध्यस्थता कर दीजिए, किसी तरकीब से इस बेटी को बचा लीजिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर होती है तो उन्होंने भारत सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखने का एक आदेश दिया था कि अब ये तारीख तय करी थी 14 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास सुनवाई होगी और भारत सरकार अपना इसमें पक्ष रखेगी। एक बात आपको बताते चलें कि जो राजनयिक संबंध होते हैं वो भारत और यमन के नहीं हैं, जिससे भारत का कोई राजदूत वहाँ यमन में जाकर रहेगा और यमन का राजदूत भारत में रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे क्या अमेरिका का राजदूत भारत में है या पाकिस्तान का राजदूत भारत में है और भारत का राजदूत पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, रूस, फ्रांस, इस तरह से। लेकिन यमन के ऐसे संबंध नहीं हैं, राजनयिक रिश्ते नहीं हैं और क्योंकि वो विद्रोहियों के हाथ में हैं, हूतियों के हाथ में है, तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ पर जब सुनवाई नहीं होती है तो इस भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ये अपना जवाब पेश करते हैं और कहते हैं कि भारत एक सीमा तक जा सकता है निमिषा प्रिया को बचाने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने जो जितनी भी सीमाएं थीं उन सीमाओं को पार कर दिया है, लांघ दिया है और हमारी तरफ से जितने भरकस प्रयास हो सकते थे हमने किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बात वो कर रहे थे, साथ ही वो कह रहे थे कि 14 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमने फांसी को रोकने के लिए अनुरोध किया है, यमन की राजधानी वहाँ की जो हूतियाँ हैं उनसे अपील की है कि आप ऐसा ना करें, पहले सुनवाई हो जाए, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए। अब देखते हैं कि ये प्रयास कितने सफल होते हैं, नहीं होते हैं। भारत सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जो अपनी तरफ से जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि यमन की एक प्रभावशाली शेख हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया, उनकी बात बहुत मानी जाती है यमन के अंदर। उनसे कहा कि निमिषा प्रिया हमारी बिटिया है जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है, वो देश की बेटी है, उसको बचाना है। उसके लिए उन्होंने जब प्रभावशाली शेख से ये बात कही तो उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। जब इस तरह की बात आती है कि उम्मीद बहुत कम है तो जाहिर सी बात है उम्मीद वाकई बहुत कम है। ये सना की जो सेंट्रल जेल है, निमिषा प्रिया वहाँ पर बंद है और सना की जो राजधानी है यमन की, उस पर हूतियों का कब्जा है। दरअसल उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में 18 जुलाई 2025 तक इसकी जो सुनवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस बीच में जो भी कोई कार्रवाई होती है, जो भी कोई घटनाक्रम होता है, तो वो हमें अपडेट ज़रूर करें। बड़ी सोचने वाली बात है कि अपडेट तो करेंगे, लेकिन 16 जुलाई को अगर उसे सज़ा दे दी गई तो फिर जाहिर सी बात है इसके 18 जुलाई का कोई मतलब नहीं बनता है। दरअसल निमिषा प्रिया जो कि केरल के पलक्कड़ ज़िले की रहने वाली होती हैं, साल 2008 में उन्होंने नर्स का कोर्स किया था। कुछ दिन यहाँ इंडिया में रहने के बाद वो यमन की राजधानी सना पहुँच जाती हैं, वहाँ से उन्हें एक नौकरी का ऑफर था। वहाँ रहने के बाद 2-3 साल रहती हैं। उसके बाद फिर साल 2011 में उनके माता पिता ने एक लड़का, यानी कि जिसका नाम था टॉमी थॉमस, जो कि कतर में रह के ड्राइवर का काम किया करता था, जो कि रहने वाला होता है इडुक्की, जो कि केरल का एक ज़िला है। थोड़ी पुझा एक वहाँ की जगह लगती है। तो टॉमी थॉमस से शादी हो जाती है साल 2011 में। अब ऐसी स्थिति में इस लड़की ने, यानी कि निमिषा प्रिया ने, अपने पति थॉमस से कहा कि आप भी मेरे साथ यमन ही चलो, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर अपना खाना कमाना होगा। तो इस लड़के के लिए, यानी कि थॉमस के लिए, वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिल जाती है, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं और साल 2012-13 में इनको एक बिटिया भी पैदा हो जाती है। बिटिया का जन्म होता है, तभी इस लड़की ने फैसला किया कि हम अपना अगर निजी यहाँ पर एक क्लिनिक खोलें, हॉस्पिटल खोलें, तो कितना बढ़िया होगा। उसके लिए कुछ पैसे का इंतजाम करने की ज़रूरत है, तुम वहाँ इंडिया से पैसे का इंतजाम करो। थॉमस अपनी बेटी को लेकर इंडिया जाता है और इसी बीच में साल 2014 में यहाँ पर विद्रोह हो जाता है, गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है। हूतियों ने सना की राजधानी सितंबर 2014 में कब्जा कर लिया था। लेकिन अक्टूबर 2014 की बात है, जब ये क्लिनिक पर काम करती थी, इसी दौरान इसकी एक लड़के से मुलाकात हो जाती है। नाम उसका तलाल अब्दो मेहंदी होता है। उससे मुलाकात हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है। वो इंडिया घूमना चाहता था और ये वहाँ पर क्लिनिक खोलना चाहती थी। और यहाँ पर जो यमन में एक ऐसा कानून है कि वहाँ पर सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कोई काम धंधा नहीं कर सकते। काम धंधा करने के लिए आपको लोकल का होना बहुत ज़रूरी है। निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो मेहंदी से मदद मांगी। उसने कहा कि मैं यहाँ पर एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। उसने पैसे का इंतजाम कर ही रखा था। अब यहाँ से अब्दो मेहंदी ने ऐसा गेम खेला, ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसे कागज़ तैयार किए कि सरकार को भी गच्चा दे दिया। और गच्चा देने के बाद आखिरकार उसने
वहाँ अप्रैल 2015 में जो हॉस्पिटल था वो खुलवा देता है। अब ये लड़की अपने हॉस्पिटल काम करती है, एक डॉक्टर एक नर्स रखती है और अच्छा खासा काम चल रहा था। लेकिन जैसे काम बढ़िया चल रहा था तो तलाल अब्दू मेहंदी का काम खराब चल रहा था और इसी बीच में पैसों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। इसने जब ये कागज़ तैयार कराए थे तो 33% इसने अपनी हिस्सेदारी इसमें कर दी थी कि 33% मेरा है, मैं चाहे वहाँ रहूँ या ना रहूँ। वो तो ठीक था यहाँ तक तो। लेकिन जब साल 2016 आता है तो उसने अपने जो कागज़ लगाए थे उसमें ये दिखाने की कोशिश की थी कि निमिषा प्रिया उसकी पत्नी है, उसने उससे शादी कर ली है और इसीलिए उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करता था, नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करने की कोशिश करता था और लगातार इस तरह से विवाद बढ़ता चला जाता है। ये थाने जाती है दोनों। जब थाने जाने के बाद फिर जेल जाते हैं। जेल से जब जब निकलते हैं ये अपना पक्ष रखती है तो पता चलता है कि उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और इस वजह पर इनका आपस में विवाद हो जाता है। अब यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने के दौरान ही इसका जो वीज़ा था, इसका जो पासपोर्ट था, वो तलाल अब्दू मेहंदी ने अपने कब्जे में ले लिया था। बस इसे ये वापस लेना चाहती थी और वापस लेकर अब ये इंडिया आना वापस चाहती थी, जबकि इसके पास एक मौका था जब वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, वहाँ पर विद्रोह चल रहा था, तब वहाँ भारतीयों को चुन चुनकर वापस भेजा जा रहा था। उस वक्त इसने आना गंवारा नहीं समझा, लेकिन निमिषा प्रिया के जब डॉक्यूमेंट्स उसके तलाल अब्दू मेहंदी के कब्जे में आ जाते हैं तब वहाँ से निकलने की वो कोशिश कर रही थी और वो उन डॉक्यूमेंट्स पर कब्जा कर लेता है। जुलाई 2017 की ये बात है। तो ऐसी स्थिति में जब ये इसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे तो उसने इसको लेने के लिए पहले से प्रयास कर रही थी और पहले से प्रयास करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो इसी के साथ निमिषा प्रिया के साथ एक हन्नान नाम की एक नर्स होती है, उससे कहती है कि क्या करें। तो वहीं से तरकीब निकलती है कि क्यों ना इसको नशे का इंजेक्शन दिया जाए, जब ये बेहोशी की हालत में होगा तब इसके पूरे घर की तलाशी लेंगे और जब पासपोर्ट मिल जाएगा तो पासपोर्ट यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। लेकिन जब इसको पहली डोज दी गई थी तो लग रहा था कि शायद ये बेहोश कम है, इसलिए दूसरी डोज दी जाती है और दूसरी डोज में ये मर जाता है। मरने के बाद इसको काटते पीटते हैं और काटने के बाद इसको टंकी में, जहाँ पानी की टंकी होती है उसमें डाल देते हैं। ये सोच रहे थे शायद इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, बात पता चल जाती है, पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जो नर्स होती है हन्नान, उसको तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन निमिषा प्रिया को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। अब ये 2018 में इसको निचली अदालत से जो सजाए मौत का हुक्म होता है, साथ ही अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर 2023 को इसकी सज़ा को बरकरार रखा जाता है और इसके घर वाले और जो यहाँ के लोकल की संस्था थी तमाम कोशिश कर रही थी ताकि राष्ट्रपति के यहाँ जो अपील की जाती थी तो वहाँ से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन वहाँ भी ये प्रयास असफल हो जाते हैं और 30 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी उसकी सज़ा को बरकरार रखते हैं और कुछ वक्त बीतने के बाद लगभग 6 या 6.5 महीने के आसपास फिर एक फैसला आता है, एक संदेश निमिषा प्रिया को दिया जाता है कि 16 जुलाई 2025 की सुबह को आपको सजाए मौत दे दी जाएगी। ये व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार को सूचना देती है कि मुझे 16 जुलाई को मतलब जो वहाँ की सज़ा है, जो जैसे कंबल में लपेट के गोली मार देते हैं इस तरह से वो मुझे सज़ा दे देंगे। तब घर वालों का इनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद वो हर दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ब्लड मनी हो। ब्लड मनी के लिए बताया जाता है कि वहाँ पर शरिया कानून है। शरिया कानून का मतलब ये कि खून का बदला खून। यदि वो घर वाले चाहें तो ब्लड मनी यानी कि माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में वहाँ पर शरीयत के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे और पैसे का जो इंतज़ाम किया गया उस लगभग $10 लाख, जिसकी इंडियन रुपीस के हिसाब से 8.5 करोड़ रुपए के हिसाब से बैठते हैं। परिवार वालों संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, हमें कोई ब्लड मनी नहीं चाहिए, हमें कोई सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने जो तलाल अब्दू मेहंदी है उसके साथ जो हुआ है उसके हत्यारे को बस सजाए मौत ही चाहिए। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जो भी हो सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास किए गए, निमिषा प्रिया के परिवार वालों के तरफ से भी प्रयास किए गए, उससे जुड़े हुए संगठन की तरफ से भी प्रयास किए गए। निमिषा प्रिया की जो मां हैं वो साल 2024 से वहीं पर यमन में डेरा डाले हुए वो भी प्रयास कर रही है, लेकिन सारे प्रयास असफल से साबित हो रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी सफलता नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर उनके एक संगठन ने जब याचिका दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, सरकार का पक्ष जाना जाता है। सरकार का पक्ष जानने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब 18 जुलाई 2025 तक इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है, उसके बाद ही सुनवाई होगी। यदि उसके बाद सुनवाई होती है 16 जुलाई तो 2 दिन पहले ही आएगी, क्योंकि अगर गिनती भी हम करेंगे तो 15, 16, 17, 18 यानी कि 2 दिन बाद सुनवाई, 2 दिन पहले फांसी। अगर ऐसा हुआ तो वाकई ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, हैरान करने वाली बात हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे, यदि यमन में हमारी भाषा जानते हो, सुनते हो, समझते हो तो देख लीजिए
आप इस बिटिया को अगर माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ कर दीजिए। और अगर कोई भी ऐसा माध्यम हो, कोई भी ऐसा रास्ता हो जो इस बेटी को बचा सकता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में तो वो बचाए। क्योंकि अगर अब तो सिर्फ चमत्कार की ही उम्मीद की जा सकती है या दिलों में रहम की उम्मीद की जा सकती है। पर हम भी यही दुआ करेंगे कि जो पीड़ित परिवार है उसके दिलों में उसके रहम आ जाए और निमिषा प्रिया बच जाए, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने पति, अपने परिवार से आकर मिल जाए। दोस्तों, जाते जाते रामपुर के रहने वाले राशिद हुसैन हैं और वंश कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। फ़हीम खान, नीलेश यादव, शरीफ खान, कुलविंदर सिंह, मोहम्मद अख्तर, सावित्री विश्वकर्मा, शरद शर्मा, विशाल शर्मा, अनुराग शर्मा करनाल से हैं, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद शिराज खान, अमृता ठाकुर, निशा, हारून अंसारी, विजय, रश्मि, अभिषेक यादव, मोहम्मद शाकिर शेफाली, निरंजन सिंह, पवन सिंह भाटी, ओम प्रकाश, बीरू यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।